आज से 2 दिवसीय मथुरा दौरे पर सीएम योगी वीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में करेंगे जनसभा। तीर्थ विकास परिषद कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गरजेंगे भारतीय सेना के लड़ाकू विमान। 24 से 25 जून को दिखाएंगे साहसी करतब। जिला प्रशासन ने की तैयारी पूरी। यूपी में 11 आईपीएस के हुए तबादले। सलभ माथुर बने अलीगढ़ के डीआईजी। आशुतोष श्रीवास्तव डीसीपी लखनऊ, आनंद कुलकर्णी को नोएडा की जिम्मेदारी। कांग्रेसवाद और समाजवाद से नहीं चलेगा देश। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का विपक्ष पर हमला। 2024 के लिए भरी हुंकार। गाजियाबाद में भीषण गर्मी से लोग परेशान। सेवानगर में बिजली न आने से लोगों में गुस्सा। लोगों ने मेरठ रोड पर लगाया जाम। सिद्धार्थनगर में डीजे पर डांस करने को लेकर मारपीट। रिश्तेदार और ग्रामीणों के बीच हुई मारपीट। आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर मथुरा से है, जहां सीएम योगी का आज से 2 दिवसीय दौरा। सीएम योगी का 2 दिवसीय दौरा। सीएम वीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में करेंगे जनसभा। पीएम मोदी के 9 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम रखा गया है। सुरक्षा की रहेगी चाक चौबंद व्यवस्था। खबर मथुरा से हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का आज से 2 दिवसीय दौरा। वीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे जनसभा। पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम के आगमन को देखते हुए सुरक्षा की रहेगी चाक चौबंद व्यवस्था। खबर हम आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिवसीय दौरा। वीएन पोद्दार इंटर कॉलेज में करेंगे जनसभा। पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर यह कार्यक्रम रखा गया है। सुरक्षा की रहेगी चाक चौबंद व्यवस्था। सीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा की रहेगी चाक चौबंद व्यवस्था। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गरजेंगे फाइटर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गरजेंगे फाइटर। एयर स्ट्रिप पर फिर गरजेंगे लड़ाकू विमान। लड़ाकू विमान अपना करतब दिखाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पुलिस का पहरा। खबर हम आपको सुल्तानपुर से बता रहे हैं, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गरजेंगे फाइटर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गरजेंगे फाइटर। एयर स्ट्रिप पर फिर गरजेंगे लड़ाकू विमान। लड़ाकू विमान अपना करतब दिखाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पुलिस का पहरा। खबर हम आपको सुल्तानपुर से बता रहे हैं, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गरजेंगे फाइटर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गरजेंगे फाइटर। एयर स्ट्रिप पर फिर गरजेंगे लड़ाकू विमान। दिखाएंगे अपना करतब। लड़ाकू विमान दिखाएंगे अपना करतब, जिसको देखते हुए कड़ा पुलिस का पहरा लगाया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पुलिस का पहरा लगाया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनी हुई एयर स्ट्रिप पर इमरजेंसी लैंडिंग एक्सरसाइजेस जो है कल कराई जाएंगी। उसकी तैयारी जो है अब तक पूरे 1 हफ्ते से चल रही है और आज शाम तक सभी तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं। ज़्यादा काम यूपीडा द्वारा किया गया है, जिन्होंने एयर स्ट्रिप को मेंटेन करके अपडेट करके इंडियन एयरफोर्स को आज शाम में हैंडओवर कर दिया है। इंडियन एयरफोर्स द्वारा अपनी इमरजेंसी जो एक्सरसाइजेज हैं वो कल करी जाएंगी। कल सुबह के समय मौसम के अनुकूल है, वो डिपेंड करता है कि जिस समय मौसम क्लियर होगा उस समय वो एक्सरसाइजेज की जाएंगी। जनपद के अधिकारियों की ड्यूटी हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से वहां लगाई है। किसी प्रकार से उनकी एक्सरसाइजेस में बाधा ना हो, वो हम लोग प्रयास करेंगे।
इसी बीच मैनपुरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मैनपुरी से खबर हम आपको बता दें, 5 लोगों की फावड़े से काटकर हत्या। मैनपुरी से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 5 लोगों की फावड़े से काटकर हत्या हो गई है। आरोपी ने 5 लोगों को फावड़े से काटा। 5 लोगों की हत्या के बाद आरोपी ने की आत्महत्या। 5 लोगों की हत्या करने के बाद आरोपी ने भी आत्महत्या कर ली। एक ही घर के 6 लोगों की मौत से जिले में हड़कंप। खबर मैनपुरी से, जहां 5 लोगों की फावड़े से काटकर हत्या। आरोपी ने 5 लोगों को उतारा मौत के घाट। 5 लोगों की हत्या करने के बाद आरोपी ने की आत्महत्या। एक ही घर के 6 लोगों की मौत से जिले में हड़कंप। एक ही घर के 6 लोग थे वो, जिसमें से 5 लोगों की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। 5 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी ने खुद आत्महत्या कर ली। बता दें कि एक ही परिवार के ये 6 लोग हैं, जिसके बाद इनकी हत्या होने के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है। खबर हम आपको मैनपुरी से बता रहे हैं, जहां एक ही घर के 6 लोगों की मौत से जिले में हड़कंप। एक नवविवाहित और 2 बहनों की खौफनाक हत्या। खबर गाजियाबाद से है, जहां सेवानगर में बिजली न आने से बवाल। सेवानगर में बिजली न आने से बवाल। खबर हम आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, परेशान लोगों ने मेरठ रोड पर लगाया जाम। सेवानगर में बिजली न आने से लोगों ने बवाल किया। परेशान लोगों ने मेरठ रोड पर लगाया जाम। बिजली कटौती पर भड़के लोग। भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती पर भड़के लोग। बिजली विभाग के खिलाफ फूटा गुस्सा। खबर हम आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां सेवानगर में बिजली न आने पर बवाल। भीषण गर्मी से परेशान लोगों ने मेरठ रोड पर लगाया जाम। बिजली कटौती से परेशान लोगों ने मेरठ रोड पर लगाया जाम। भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती पर भड़के लोग। बिजली विभाग के खिलाफ फूटा गुस्सा। सेवानगर में बिजली न आने से बवाल मच गया है। भीषण गर्मी में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने मेरठ रोड पर जाम लगा दिया है। हम आपको बता दें कि बिजली न आने से परेशान लोगों ने मेरठ रोड पर जाम लगा दिया है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां डीजे पर डांस करने को लेकर हुई मारपीट। डीजे पर डांस करने को लेकर हुई मारपीट। बारात विदा करने को लेकर रिश्तेदार ग्रामीण भिड़े। मारपीट में आधा दर्जन से ऊपर रिश्तेदार घायल। बता दें कि डीजे पर डांस करने को लेकर मारपीट का मामला सामने आ रहा है। मथुरापुर गांव में लड़के की शादी में आए थे रिश्तेदार। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बासी में घायलों का इलाज। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों का इलाज चल रहा है। एक की हालत नाजुक, जिला अस्पताल रेफर किया गया। बासी कोतवाली के मथुरापुर गांव की यह घटना है, जहां डीजे पर डांस करने को लेकर मारपीट हो गई। डीजे पर डांस करने को लेकर हुई मारपीट। खबर सिद्धार्थनगर से हम आपको बता रहे हैं, जहां डीजे पर डांस करने को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। डीजे पर डांस करने को लेकर हुई मारपीट, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर बाराबंकी से है, जहां अवैध संबंध के विरोध पर पत्नी ने देवर संग मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके घटना का खुलासा किया। घटना 17 जून की है। आरोपी मौसेरा भाई को युवक ने पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसके बाद मौसेरा भाई युवक को उसके बच्चों की स्कूल फीस कम कराने के बहाने ले गया और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ दे दिया। बेहोश होने के बाद मौसेरे भाई ने उसे कार में बैठा दिया। कार में पहले से मौजूद पत्नी ने देवर के साथ मिलकर उसका गला घोंट दिया। मामला बदोसराय थाना क्षेत्र के हजरतपुर गांव का है।
टाइम होता है पीछे। ये थाना बदोसराय में 18 तारीख को रसूलपुर खुर्दमऊ रोड पे खुर्दमऊ के तालाब के पास एक डेड बॉडी मिली। आरंभिक जब उसकी पहचान का प्रयास हुआ तो वो कैलाश पहलिया की निकली, जो हजरतपुर के रहने वाली थी। एक ब्लाइंड मर्डर था। उस पर जो उनकी पत्नी है उसकी तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें कुछ पुरानी छोटी सी रंजिश को लेकर के नामजद किया गया और फिर पत्नी द्वारा उस पर इस बात के लिए काफ़ी दबाव बनाया जाने लगा कि हम उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वही वो सही मुलजिम है, ये बार बार कहने लगी। एसओ बदोसराय और शिवरामनगर की पूरी टीम उस पर विवेचना में लगी और ये लगा कि ये जो नामजदगी है वो गलत है, इसमें कुछ और विवेचना की आवश्यकता है। उसी क्रम में काफ़ी जब हम आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दलित नाबालिग किशोरी के साथ रेप की कोशिश और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। देर रात आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और क्रॉस फायरिंग में आरोपी सोनू के पैर में गोली लगी। बता दें कि आरोपी ने गांव की एक नाबालिग दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी। घटना के बाद किशोरी के परिजनों ने थाने पर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने पीड़िता और आरोपी का सुलह समझौता करवा दिया था। घटना के बाद कार्रवाई नहीं होने से आहत 16 वर्षीय किशोरी ने कल फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस की काफी किरकिरी हुई, जिसके बाद पुलिस ने आज देर रात आरोपी सोनू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। हैदरगढ़ पर गिरफ्तार मुकदमा पर संख्या 199/23 और 208/23 का अभियुक्त सोनू निवासी बेहटा से जब पूछताछ की जा रही थी और उसी क्रम में उसके मोबाइल के जब तमाम चैटिंग्स और उसमें जो फाइल्स में चीज़ें थी उसको देखी जा रही थी, तो उसमें एक तमंचा मिला था फोटो। उसे पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि ये तमंचा भी मेरे पास है और उसने फिर बताया कि हम फला जगह पर रखे हैं। उससे गांव के पास जब जाकर उसको बरामद करने का प्रयास किया जा रहा था, उसी दौरान जैसे ही बरामद हुआ वो लेके भाग गया। पुलिस पार्टी ने जब इसको घेरने का प्रयास किया तो इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई क्रॉस फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी। बाराबंकी जिले में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के जोया अमरोहा मार्ग पर स्थित गांव मसूदपुर नवादा के पास तेज रफ्तार पुलिस की गाड़ी को बाइक सवार एक युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद गुस्साए परिजनों और रिश्तेदारों ने जोया अमरोहा मार्ग पर जमकर हंगामा किया, जिनको शांत कराने के लिए 3 थाने के फोर्स के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसी तरह परिजनों को समझा बुझाकर मृतक की बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर वैधानिक कार्रवाई शुरू की। वहीं मृतक युवक के भाई ने बताया कि मृतक का नाम मुराद अली है, जो गांव अंतरासी का रहने वाला है। क्योंकि मामला पुलिस अधिकारी को गाड़ी से टक्कर का है, इसलिए इस मामले में पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। कंडीशन ज्यादा खराब है उनकी, ज्यादा खराब है। बाइक के बिना से खराब हो गई बाइक पूरी, और उनकी भी हालत ज्यादा खराब है। ये कहाँ से आ रहे थे? ये अंतरासी से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? जो ही आए थे अपने साड़ू के मोड़ पे कट लिया था उन्होंने। गाड़ी देखभाल कर ली हुई, अधिकारी गाड़ी तेजी में थी। तो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ क्या वो गाड़ी रुकी थी? गाड़ी नहीं रुकी हो, एक्सीडेंट में चली।
इटावा जनपद में थाना सिविल लाइन इलाके के नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रक में तेज रफ्तार जा रही कार जा घुसी। इस हादसे में बारात से लौट रहे कार सवार 2 युवक आशीष और शैलेंद्र की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को निकालकर मोर्चरी के लिए भिजवाया गया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि देर रात थाना जसवंत नगर इलाके के बसेरी गांव के रहने वाले आशीष व शैलेंद्र गांव से इटावा शहर में आई बारात में शामिल होने के लिए आए हुए थे और बारात में शामिल होने के बाद जब वह अपने घर वापस जा रहे थे तभी उनकी कार ट्रक से जाकर टकरा गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन व ग्रामीण मोर्चरी पहुंचे। इस पूरे मामले में मृतक के पिता ने जानकारी दी कि गांव से बारात शहर में आई हुई थी और यह दोनों कार द्वारा बारात में गए थे। सुबह करीब 4 बजे जब यह लोग लौट रहे थे तभी यह एक्सीडेंट हो गया। संज्ञान में आई है। अभी सुबह सुबह जो है इंस्पेक्टर सिविल लाइन से बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि जसवंत नगर साइड से एक बारात आई थी इटावा शहर में और वापस लौटते समय 4 बजे के आसपास जब ये गाड़ी ओमिनी इको गाड़ी कहते हैं उसे इको गाड़ी जा रही थी तो खड़े हुए ट्रक में घुस गई जिसमें दोनों की डेथ हो गई है। पुलिस ने जो है 100 को पंचायतनामे के कब्जे में ले लिया है। बाकी नियमानुसार पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी तथा अन्य विधि सम्मत कार्रवाई कराई जा रही है। 5 बजे हमारे पास फ़ोन आओ तो कैसे शैलेंद्र का एक्सीडेंट हुआ है तो दूसरा आदमी को पता चल रहा कौन था। फिर हमने पता लगवाओ फिर मैं आशीष कहाँ है तब फिर मैंने देखो कि आशीष में जहाँ दिखाई नहीं दे रहा मैं जो में तब आदमी पड़ी संग आशीष को। ये लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे कब लोग थे? मुझे मेरे हम सीधे घरे आए थे कि 3 बजे में तब ट्रक से फिर एक्सीडेंट हुआ है। ये लोग कहाँ से क्या करने आए थे कहाँ जा रहे थे? बारात में आए थे। हम घर बात करके सीधे पे घर जा रहे थे। कैसे लोगों को निकाला गया? जेसीबी जो हम मौके पर नहीं पहुंच पाए, हम तो लास्ट में पहुंच पाए। एक जेसीबी खड़ी थी वहाँ जो गाड़ी इको थी और एक्सीडेंट हुआ वो वहाँ खड़ी थी गाड़ी ट्रक में ही खड़ो तो। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। बाराबंकी में दर्ज एम्बुलेंस और गैंगस्टर एक्ट में बाराबंकी की एमपी एमएलए और एजीजेएम कोर्ट ने आरोपी निर्धारित कर दिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्तार और कोर्ट में मौजूद उसके 12 गुर्गों की अदालत में पेशी हुई। पेशी के दौरान आरोप तय होने पर मुख्तार अंसारी और उसके 12 गुर्गों के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। आरोपी निर्धारित होने के बाद कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के मामले में 29 जून और 4 जुलाई को एम्बुलेंस मामले में ट्रायल की अगली सुनवाई होगी। अब साक्ष्य और गवाही का केस शुरू होगा। सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी समेत अन्य आरोपियों के वकील ने कोर्ट से आरोपियों को बेबुनियाद और फर्जी बताया है। सबसे पहले सरकार बनाम डॉक्टर अलकाराय जिसमें मुख्तार अंसारी साहब भी आरोपी हैं। एसीजेएम 19 एमपी एमएलए कोर्ट पीठासीन अधिकारी श्री विपिन यादव कोर्ट में आरोप विचलित किए गए जिसमें 420, 419, 467, 471, 506 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के आरोप सारे अभियुक्तों के ऊपर लगाए गए और अगली तिथि 4 जुलाई निश्चित की। फिर उसके बाद गैंगस्टर एक्ट की धारा 31 यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हुई जिसमें आरोप विचलित किए गए। विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट श्री कमल कांत श्रीवास्तव के वहाँ ये वाद था और इसमें 29 जून की तारीख निश्चित हुई। मुख्तार अंसारी से न्यायालय ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं लगभग 18 साल से जेल में निरुद्ध हूँ, मेरे ऊपर कोई वाद नहीं दर्ज हुआ है, जानबूझकर ये फर्जी वाद दर्ज हुआ है और हम इसका विचारण चाहते हैं, मेरा अपराध से कोई लेना देना नहीं है। अलीगढ़ के लोधा क्षेत्र के मीर की नगरिया में सिलेंडर फटने से मकान की छत उड़ गई। मलबे में दबकर एक व्यक्ति दब गया।
स्थानीय लोगों ने व्यक्ति को मलबे से निकाला, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। गुरुवार शाम करीब 8 बजे गैस दूध पर रखा ही था कि माचिस जलाते सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग लगते ही पूरे कमरे में आग फैल गई। देखते ही देखते मकान गिर गया। मकान गिरने के बाद आग बुझ गई। प्रेमवीर मलबे में दब गया। प्रेमवीर को बचाने के लिए एक साथ ग्रामीण दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने वृद्ध को बाहर निकाला एवं थाना पुलिस को सूचित किया। घटना सिलेंडर फटने से भाई साहब की चोट लगी है। क्या नाम भाई साहब? प्रेमवीर सिंह। उम्र कितनी होगी लोगों? 65 वर्ष। उनके घर में कोई नहीं है? कोई नहीं है। अकेले रहते हो? अकेले रहते। घटना क्या बजे हुई है? साढ़े 7 बजे। अब कहाँ लेके गए? मलखान सिंह। मेडिकल ले गए वहाँ पे। मलखान सिंह बता रहे। हम मेडिकल ले गए। आदिपुरुष मूवी को लेकर आगरा में अधिवक्ताओं में आक्रोश जताया। अधिवक्ता ने आक्रोश जताते हुए पुरुष मूवी के खिलाफ थाना न्यू आगरा के जरिए हिंदू की भावनाओं को आहत किया गया है। अधिवक्ताओं ने कहा, इस फिल्म के जरिए हिंदुओं के महाग्रंथ का अपमान किया गया है। यही वजह है कि फिल्म के निर्माता मनोज मुंतशिर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है और इनके खिलाफ थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो अधिवक्ता कोर्ट से मुकदमा दर्ज कराएंगे। आदि पुरुष के नाम से जो अभी आई है मनोज मुंतशिर द्वारा, इसमें धार्मिक भावनाओं को उनके खिलवाड़ करा गया है। प्रभु श्री राम के अनुयायी हनुमान जी के जो डायलॉग जो उन्होंने दिए हैं, जो लंका में प्रवेश में दिए हैं, इस तरह के जो दिए हैं, उससे हम सब धार्मिक भावनाओं का आहत हुआ है। इसीलिए हम सब कुछ यहाँ मिल करके आकर के आज अपनी तहरीर थाना अध्यक्ष महोदय न्यू आगरा को देने आए हैं। मुकदमा दर्ज होगा, क्यों नहीं दर्ज होगा? इसका हिंदुओं की भावनाओं के लिए नहीं करा जाएगा? फिर तो कोर्ट तो जाएंगे। संघ के साथियों के द्वारा अपने ऑफिस पे हमने जब मूवी देखी तो उसमें बहुत ही धार्मिक भावनाएं जो है हमारी आहत हुई और उसमें आपत्तिजनक डायलॉगों को डिलीवर किया गया है। और आप देखिए कि किस तरीके से जो हमारे पवित्र ग्रंथ है रामायण और उसका चित्रण जो किया गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अमर्यादित आचरण उसमें एक तरीके से दिखवा दिया गया है पिक्चर में। तो ये इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। हम कानूनी रूप से आज मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाना न्यू आगरा आए हैं और हम तहरीर दे रहे हैं थाने में और मुकदमा दर्ज कराने की हमारी मांग है। एक कानूनी प्रक्रिया है, पहले संबंधित थाने में तहरीर दी जाएगी। यदि पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा तो 156(3) और कंप्लेंट केस के रास्ते हमारे लिए खुले हुए हैं। नहीं, ऑफेंस तो कमिट हो गया। क्या जो भावनाएं लोगों की आहत हुई हैं, क्या वो उन्हें वापस ला सकते हैं? और पिक्चराइजेशन को बैन करने के लिए सेंसर बोर्ड को एक पत्र लिखा जाएगा, क्योंकि इंडियन सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी पिक्चर के रिलीज होने पे धार्मिक भावनाओं को खतरा है, राज्य की सुरक्षा को खतरा है या शांति व्यवस्था को खतरा है। खबर रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मालपुरा गांव की है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में कबाड़ की दुकान में आग लग गई। भीषण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना देने पर मौके पर पहुंचे पुलिस व दमकल कर्मियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान और एक लोडर गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। पीड़ित दुकानदार की माने तो आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। खबर गोंडा के कर्नलगंज से है, जहां बहुचर्चित नहर खुदाई का मामला अब 3 सालों के बाद सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों की आपसी सहमति के बाद गोंडा जिला प्रशासन चारों जिलों के पुलिस फोर्स के साथ नहर की खुदाई करवा रहा है। डीएम ने ग्रामीणों को जमीन के बदले जमीन देने और 3 परिवारों को गेटमैन की नौकरी देने की बात कही है, जिसके बाद ग्रामीण सहमत हैं। नहर की खुदाई कराई जा रही है। एसडीएम, सीआरओ, एएसपी सहित जिले के तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं।
मामला। क्या मामला है बताइए। हमारा मामला ये है कि नहर विभाग वाले सारे हमारा पैसा निकाल के 8 बार खा गए और हम लोग को मार मार के 3 साल हमको बैठे हो गए। सब अधिकारी उनके बदले, कोई आज तक देखने हमको नहीं आया और हमारा सारी जजी सारा संपत्ति हमारी लिए जा रहे हैं चोरी से। सरकार कोई आज तक सुनवाई नहीं कर, 3 साल हमको बैठे हो गए। यहाँ पानी आनी में मर गए और उनका हमारा कोई अधिकारी नहीं सुना। और हम लोग कहाँ चले जाए? 6 बीघा में 16 बीघा खतौनी मृतक का खेत अधिग्रहण किया। जो लड़कन के खेत नामे खतौनी हो गई, वो चोर लोग खतौनी मृत्यु को दिखाया, उनको कोई नहीं पकड़ा। 3 साल हम लोग बैठ रहे। क्या है, क्यों ये बैठी हो आप? हम 3 साल से बैठे हैं। नहर विभाग वाली चोरी से हमारा सारा पैसा निकाल के सफाई का ठेला और नहर विभाग का पैसा सारा निकाल के खा ले। हमारे 6 बीघा खेत पे 16 बीघा खतौनी लगा दिए और जो 10 साल मरे हो गया उनके लड़कन के नाव खतौनी लग गई। अब उनका पैसा सारा खा गए। ये ना भगवान के यहाँ देने गए ना हम लोग को कोई नोटिस दिया कि हम खेत अधिग्रहण कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें के न्यूज़ के साथ।